जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय अनामी महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसा अवसर दिया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूँगा, उसी को आप लोग एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय हमारे गुरु सबके सृजनहार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। तीन लोक दस चारि भुवन में। तीन लोक दस चार भुवन में। तीन लोक दस चारि भुवन में। तीन लोक दस चार भुवन में। जहलव दृष्टि पसार। जहलव दृष्टि पसार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। अंड पिंड ब्रह्मांड जहालम। अंड पिंड ब्रह्मांड जालो। अंड पिंड ब्रह्मांड जालम। अंड पिंड ब्रह्मांड जालो। त्रिगुण प्रकृति के पार। त्रिगुण प्रकृति के पार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। हमारे गुरु सबके सृजनहार। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। ब्रह्मा विष्णु महेश
शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति महाकाल आगार महाकाल आगार हमारे गुरु सबके सृजनहार हमारे गुरु सबके सृजनहार बीच मिले जो बीच ही राखे 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 वे बीच ही के करतार वह बीच ही के करतार हमारे गुरु सबके सृजनहार हमारे गुरु सबके सृजनहार भक्ति करो तो पूरे गुरु की 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 जीना देश अपार जीना देश अपार हमारे गुरु सबके सृजनहार हमारे गुरु सबके सृजनहार हमारे गुरु सबके सृजनहार हमारे गुरु सबके सृजनहार जय गुरुदेव जय गुरुदेव उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। भक्ति करो तो पूरे गुरु की। जो बेहद का गुरु है उसी की भक्ति करने से जीवन में सुधार हो सकता है। ये मनुष्य जीवन की सफलता उसी में होगी, क्योंकि वो भेद बताएंगे और उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो उस रास्ते पे चल करके हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, यानी परमात्मा को, अपनी आत्मा को जगा पाएंगे, अपने घर को समझ पाएंगे और अपने पिता के पास पहुंच पाएंगे जो हमारा निज धाम अमर लोक है। वो आपके अंदर से वो रास्ता गया हुआ है। उस अंदर के रास्ते पे चलने के लिए वक्त का जो गुरु है, जिसने इस शरीर में आकर के, आपके ही शरीर में आकर के आपका जैसा ही रूप बना करके आपको रास्ता भेद बताता है और उस रास्ते पे चलाने के लिए आपके साथ मेहनत करता है। और उसके पास जाने के बाद आप भय रहित हो जाते हैं, और जब आप भय रहित हो जाते हैं तो परमात्मा से मिलने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा बंधन इस संसार में भय है। भय रहित जब तक आप नहीं होंगे तब तक परमात्मा के पास पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं बन पाता है। गोस्वामी ने लिखा है कि यह संसार में समदर्शी जो हो, कोई इच्छा ना हो, हर्ष शोक और भय उसके मन ना हो। कहा उन्होंने कि समदर्शी इच्छा कछ नहीं और हर्ष शोक भय कछ मन नहीं। मैं अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। यानी जैसे धन एक लोभी के हृदय में बसता है कि लोभी अपने धन को नहीं छोड़ पाता है, आखिरी पल तक उसको पकड़ के रखने की कोशिश करता है। गुरु महाराज ने हमारे बताया सत्संग में एक बार कि एक आदमी का आखिरी समय था और प्राण नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब उसका मन, उसकी एक गठरी थी, उसने कुछ रुपयों को गठरी बना करके, चांदी के रुपए की जमाना था, रखा था उसमें,
तो बोले कि उसी में उसका मन लगा हुआ था। परिवार के लोग आए तो बोले क्या करें क्या करें। बोले वो लाया कि किसी कोई समझदार था, कोई सांसारिक चीजों को समझता था कि मन कहाँ इनका अटका हुआ होगा, उनको जानता था। तो वो गठरी लाकर उनके सीने पे जैसे रखा, जैसे उनके प्राण पखेरु निकल गए। तो यानी ये संसार में आपके अंदर ये चीज की जो भावनाएं आपके अंदर रहती है, जो लालच है, संसार की जो चीजें हैं, माया का जो चक्र है, आपको छोड़ता नहीं है। तो लोभी हृदय बसहि धन जैसे, गोस्वामी जी लिखा कि जो तरीके से उस लोभी के हृदय में धन बैठता है, धन की जिज्ञासा बनी रहती है, वो जीव, कौन सा जीव? समदर्शी इच्छा कछ नहीं और हर्ष शोक भय कछ मन नहीं। जिनके अंदर भय नहीं है, हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में उस तरीके से मैं उनसे प्रेम करता हूं जैसे लोभी उनको प्रेम करता है। और आगे उन्होंने कहा, और आगे उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया संसार का, कहा कि कामी नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय निज धाम और ते मेरा रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागो मोहि राम। प्रभु मुझे इस तरीके से प्रिय लगो, जैसे लोभी को अपना धन धाम प्रिय लगता है, कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, इसी तरीके से प्रभु मुझे आप प्रिय लगो। तो भय रहित होना जरूरी है। पहली सीढ़ी है कि अगर आप भय रहित नहीं होंगे तो परमात्मा की भक्ति आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे बड़ा बाधक है भय। लेकिन भय आडंबर युक्त नहीं होना चाहिए। भय आडंबर युक्त का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज की बिना जाने हुए, बगैर समझे हुए, सिर्फ परंपरागत तरीके से आप उससे भयभीत हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप भयभीत हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो मेरा नुकसान होगा, क्योंकि परंपरा आपके अंदर जन्म जन्म से आपके अंदर ये संस्कार डाला हुआ है। आप मंदिर के सामने से गुजरेंगे, उसको आप प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि भगवान से अगर मैं प्रणाम नहीं करूंगा, चलते चलते डंडा नहीं मारूंगा, थप्पड़ हाथ जोड़ के, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक भय पैदा हो गया है। तो ऐसा आडंबर युक्त भय नहीं। भय मतलब आपको सत्यता की तलाश में, सच्चाई जानने के बाद जब आप सच्चाई जान जाते हो तो आप भय से मुक्त हो जाते हो। आडंबर रहित भय, कितना भी कठोर से कठोर भय का पालन आप कर लो और इस दुनिया को बता दो कि हम भय रहित हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। एक फकीर था, वो चला गया जंगल के एकदम बियाबान जंगल में, घनघोर अंदर अंधेरे में चला गया, जहाँ पे बहुत सघन जंगल था। तमाम वहां पे खूंखार जानवर, शेर, सियार, सिंह रहते थे, दहाड़ते थे, तमाम विषैले जीव वहां पे थे। वो कहा कि मैं भय रहित हूँ, मुझे किसी चीज से कोई भय नहीं है। वहां अपनी कुटी बनाया और वहां रहने लगा। अब वहां जाकर के जब वो रहने लगा तो वो कोई भी आ जाए, शेर आ जाए, उसका बैठा हुआ पीछे शेर खड़ा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। विषैले जीव उसके गर्दन में लपट जाए, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कुछ मतलब नहीं। बड़ा शोहरत हो गया, लोग आने जाने लगे उसके पास, उसको देखने लगे और दर्शन करने लगे। उसका हो गया भाई वाकई में बड़ा निहंगम आदमी है, और नंगा बैठता था वहां पे, कहीं कुछ नहीं, जो कोई इसको और नहीं, अपना जो अपना खाए पिए, अपना भजन करे, जो भी करता था। लेकिन ये बात जाहिर हो गया कि बहुत ही निडर व्यक्ति है ये, और लोगों को यही कहता था कि तुम भय रहित हो जाओ, अगर परमात्मा को पाना है। परमात्मा शक्तिशाली है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, आप जो भय रहित रहो। तो ये चलता रहा। एक दिन की ऐसी स्थिति बनी कि एक नौजवान भिक्षु साधु वेश में वहां पहुंचा उसके पास। शाम का समय तो लगभग 5 बज गए होंगे, समझो ऐसा दिन ढलने वाला था। वहां पहुंचा, वो अपनी कुटी के बाहर एक चट्टान पे बैठा हुआ था, और चट्टान पे बैठा था अपने, ठीक अकेले रहता था, कोई पहुंचा नहीं पहुंचा उससे कोई मतलब नहीं था। वो पहुंचा, उनको प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, मैं आपके पास आया हूं, मुझे भगवान को प्राप्त करने का रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा रास्ता कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता यही है कि आप भय रहित हो जाओ, क्योंकि गोस्वामी ने कहा है कि जिनके अंदर भय नहीं होगा, महापुरुषों ने कहा है उसको हम प्रिय, हमको वो प्रिय है। तो तब तक क्या हुआ घटना कि उसकी वो बातचीत वो कर ही रहे थे, तब तक एक शेर आया, उसके पीछे से थोड़ी जोर से दहाड़ा, खूब जोर से आवाज शेर की आई। तो वो नया व्यक्ति घबरा, उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो घबरा गया। तो कांपने लगा वो। उसने कहा अरे तुम जिसको इसकी दहाड़ से तुम घबरा गए, फिर क्या परमात्मा को पाओगे? बोले हाँ, मैं तो बहुत घबरा गया हूँ, मेरा पसीना पसीना हो रहा, मेरी हिम्मत पस्त हो गई है, अब मुझे भगवान की बात छोड़िए, एक पल भी मुझे यहाँ नहीं रुकना है।
लेकिन मुझे इतनी हालत मेरी गंभीर हो गई है, मुझे अगर हो सके तो एक गिलास पानी आप दे दो जिससे ग्रहण कर लूं पानी को, मैं थोड़ा स्थिर हो जाऊं और अपने अंदर इतनी ताकत संचय कर लूं कि मैं अपने गांव वापस जा सकूं। तो वो फकीर उठा, अपनी कुटी में गया, अंदर से पानी का गिलास लेके जब तक आ रहा है तब तक उस आगंतुक भिक्षु साधु ने क्या किया, नौजवान साधु ने एक पत्थर उठाया, जिस शिला पे बैठे थे एक वेद का मंत्र उस पर लिख दिया, ग्रंथ का, जिस ग्रंथ को वो पढ़ते थे। जैसे कोई भी है, सभी जितने हिंदू धर्म के लोग हैं या कोई मुसलमान धर्म के अपने अपने ग्रंथ पढ़ते, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है। अब जो चीज जो पढ़ता है उसके पर उसकी आस्था हो जाती है। अब आस्था हो जाती है, जो ये आस्था होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर कहा क्या गया है कि आप गीता की पूजा करो, आप कुरान की पूजा करो, आप बाइबल की पूजा करो, ये नहीं कहा गया है। उनकी बातों का पालना करो, ये उसमें कहा गया है। लेकिन वो ना करके उसकी पूजा करो। वो ग्रंथ का एक श्लोक उस पर लिख दिया, मंत्र उस पर लिख दिया, और जब वो आया उसको पानी का गिलास दे, उसने पानी पिया, और इसके बाद वो जो है उस पर जैसे बैठना चाहा, पैर रखना चाहा, तो वो मंत्र लिखा देख करके पैर पीछे ले लिया। अब इस वक्त तो ये हंसा जोर से, ये जो आया हुआ था बारी इसकी थी, उसने हंसा जोर से, बोला कि मान्यवर भयभीत तो आप भी हैं, भय आपको भी है, वो भी एक भय है। अगर आपको ये भय हो जाए कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप भूखे मर रहे हैं, किसी मस्जिद में पहुंच गए और आप मस्जिद में आपके मतलब का भोजन अगर है तो आपने अगर उस भोजन को कर लिया, बोले मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर में पहुंच जाए, बोले उसका प्रसाद ले लिया, बोले मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम काफिर हो गए, हम खुदा हमारा नाराज हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन ये जो भय है, ये अनर्गल भय, अनर्गल भय ये होता है कि जैसे समझो जो मंद बुद्धि हो जाता है, जैसे एक बच्चा है जिसको ज्ञान नहीं है तो वो आग को भी पकड़ने की कोशिश करेगा, और अगर वो मंद बुद्धि ज्यादा हो गया, बड़ा होकर के भी हो गया और आग पकड़ने लगा, बचपन में तो ठीक है, तो उसको समझ में आता है भाई, लेकिन अगर आगे भी उसके अंदर ज्ञान नहीं हुआ, आग में एक बार हाथ जल गया फिर भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, तो ये चिंता का विषय माँ बाप को हो जाता है। डॉक्टर से संपर्क करते हैं, देखो इसको तो इसका समझ में नहीं आता, इसकी बुद्धि कैसे और मानसिक रूप से क्या है, इसको देखो, और दवा ट्रीटमेंट कराते हैं इसको, तो क्यों चिंता का विषय हो जाता है। तो ये भय का कोई मतलब नहीं है कि बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ, बोलो कि हमको कोई डर नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। भय का मतलब है कि अज्ञानता में कोई भय जो आप पाल के रखे, वो नहीं आपको होना चाहिए। और एक चीज का विषय ऐसा होता है कि उसमें आदमी उस भावना में, उस अज्ञानता में ये सोचता है कि जैसे आज समझ लीजिए कि सरकार लोगों को तमाम चीजें सहायता में गरीबों को बांट रही है, लोग भी गरीबों को बांट रहे हैं, तो जो सक्षम है उनको उस चीज का लाभ नहीं लेना चाहिए, वो गरीबों का उनके तरफ जाना चाहिए, उनके लिए आया हुआ है, उसी कर्म के उनके कर्म है और परमात्मा की कृपा उनको चीजें मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं भाई ये तो मौका मिला, इसका लाभ मुझे भी लेना चाहिए। एक राजा अपने राज्य में, उसके दिमाग में एक सनक सवार हुआ। अब सनक तो भाई राजा है तो राजा को सनक हो ही जाए, कोई दिक्कत नहीं, सनक नहीं होगा तो राजा नहीं होगा, राजा था वो। और राजा जो है कहा कि ऐसा करो कि जो हमारे देश राज्य में मंद बुद्धि के लोग हैं, ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, प्रकृति के उनको प्रकोप है, उनके कर्मों का जो भी कुछ होगा, ऐसे लोगों को पता लगाया जाए और उनकी पूरी व्यवस्था कर दी जाए, खाने पीने रहने कपड़े की और अलग व्यवस्था कर दो, उनकी देखरेख राज्य शासन करेगा और उनको उनका जीवन ठीक से है, क्योंकि कहीं भी पड़े रहते कोई भी हो जाता, अच्छी बात नहीं है। जब ये खबर गई तो हजारों हजार एप्लीकेशन वहां आने लगे राजा के पास, मंद बुद्धि का हम सब मंद। अब सारे लोगों ने यही सोचा कि सब मंद बुद्धि है। जैसे लोग कहते हैं कि विदेशों में यानी जो बेकारी की पेंशन, बहुत सारे लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, अमेरिका से, चाइना, रशिया से, इटली से, जापान से, जो अच्छे विकसित देश हैं, वहाँ लोग हर नागरिक को कुछ न कुछ पैसा देते, काम धंधा कुछ नहीं है, अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे पा रही है, एक निश्चित अमाउंट उनके जीवन को चलाने के देते हैं। अब क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है तो 4-6 महीना देश में रहते हैं, 4-6 महीना बाहर घूमते, उनको तनख्वाह आती जाती है, जहाँ रहेंगे वही तनख्वाह मिलेगी, तो वो अपना घूमते रहते, कुछ काम नहीं करेंगे। तो अब अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूँ कोई काम करेंगे तो बोले ठीक है, अपने इसी बेरोजगारी की लिस्ट में नाम लिख के रहो, सबसे अच्छा मजे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं होना चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तरीका नहीं हुआ।
तो राजा क्या वो आ गए एप्लीकेशन, और वहां पे जो है उसका जब हुआ तो जब भीड़ बढ़ने लगी तो राजा ने कहा मंत्रियों से मामला तो गड़बड़ हो गया, ये तो हम तो सोचे थे 150,000 आदमी होंगे, ये तो पूरा राज्य ही मंदबुद्धि दिखाई दे रहा है। तो मंत्रियों ने कहा कोई बात नहीं, इसका रास्ता है, आप चूंकि राजाज्ञा हो गई, आप पीछे नहीं ले सकते हैं, आप पे राजाज्ञा को नहीं, आपकी बदनामी होगी, तो उसमें एक काम करते हैं, आप उनको बोलते हैं भाई ठीक है 1,000 आदमी आए, उनका इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यू में पास हो जाएगा उसका सरकार राज्य शासन उसका देख रेख करेगी। 1,000 आदमी बुलाया और वो चालाक मंत्रियों ने फूस के झोपड़े बनवाए 1,000 जो है, और बनवा करके और शाम को खाना पीना उनको खिलाया गया, उनको कंबल पिंबल दे दिया गया ओढ़ने के लिए, ओढ़ के बोल भाई तुम सो, इसमें लोग सो गए, मस्त है कि खाना पीना मिला, सुबह मिले गए, और रात को उसमें आग लगवा दिया। अब वो जलने लगा झोपड़ा, जब झोपड़ा जलने लगा तो वो निकल के भागने लगे। 4 लोग ऐसे थे जो बोले भाई देखो बाहर आग लगी, जाने की जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगा बचाए नहीं बचाए, कि कंबल अपने पास इसी को ओढ़ लो, ओढ़ के चुपचाप सो जाओ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर लगी हुई है आग, अंदर रहोगे तो फिर ठीक। अब देखिए इसको मंदबुद्धि, उसको ज्ञान नहीं है, तो इस अज्ञानता बस आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका आप भय रहित है, इसका ये मतलब जब ज्ञान ही नहीं आपको है तो आप भय रहित काहे लिए हैं। उस भय रहित के लिए नहीं गोस्वामी ने कहा कि वो हमारे लिए प्रिय है, उसके लिए नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर ये भय रहित होने का मतलब है कि आप संसार के आडंबर से निवृत्त हो जाओ। आप ये मान के बैठ जाते हो किसी मूर्ति में भगवान है, आप ये मान के बैठ जाते हो किसी मंदिर में भगवान है, आप ये मान के बैठ जाते हो किसी तीर्थ में भगवान है, ऐसा नहीं। आप ये मान के समझ लो कि कुरान में भगवान है, गीता में भगवान है, रामायण में भगवान है, वेद में भगवान है, भागवत में भगवान है, ऐसा नहीं। उन चीजों को समझने के लिए आपको दिया गया कि महापुरुषों ने उन ग्रंथों को बीजक के रूप में लिखा है, और उस बीजक को आप नहीं समझ पाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे, पूरे जीवन उसको आप पढ़ते रहोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। गीता को पढ़ करके अगर आप गीता के अर्थ को समझ गए तो उस काम को किया आपने, उसका आपने पालन किया, सिर्फ आप इतना पढ़ लिए कि ये अजर अमर जीवात्मा अजर अमर है, इसको ना कोई मार सकता, ना कोई काट सकता, ना अग्नि जला सकती, ना तलवार को कुछ नहीं काट नहीं सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप अजर, इसको आप रटते रहेंगे तो कम नहीं होगा। आप इस बात को जानो कि वो आत्मा कहाँ है और कैसे अजर अमर है, और वो अजर अमर उसको जान करके जब आप समझोगे तब तो उसका आपके जीवन में लाभ हुआ, और सिर्फ उस श्लोक को पढ़ते रहो तो नहीं कुछ होगा। अब वो आपने पढ़ लिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य हम पैदा होंगे उसमें, यानी धर्म की स्थापना तो हम पैदा, अरे धर्म की स्थापना के लिए पैदा होंगे तो कौन से धर्म की स्थापना के लिए पैदा होंगे, इसको बात को आप जानो। और कौन पैदा होगा, वो किस काम के लिए पैदा, वो खुद कहते हैं हम इसी काम के लिए आए हैं। अब लोग कहेंगे नहीं भगवान कृष्ण हमको पार करेंगे, हमको मोक्ष ले जाए, उनकी पूजा करो, उससे आप मोक्ष हो जाए, कैसे होगा मोक्ष? मोक्ष का वो रास्ते नहीं है, परमात्मा को पाने का वो रास्ता ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, उन्होंने काम जो उनको सौंपा गया, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, जो वहां से जिस काम को लेके आया उन्होंने उस काम को कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब जब ऐसा कोई समय पृथ्वी पे आएगा तब तब महापुरुष आएंगे और यहाँ के दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना कर देंगे। अब आप जिस काम के लिए आए हैं, एक मास्टर स्कूल पढ़ाने के लिए आपका नियुक्त है, अब उसको कह दो प्राइमरी मास्टर कह दो हमको इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट दिला दो, कैसे दिला देगा? वो नहीं दिला सकता है। तो वो जिसके पास है वो किसके पास? हर युग में महापुरुषों के पास रहा है। आपको उनकी तलाश करके उनके पास जाना चाहिए, और उनसे जब आप रास्ता लेंगे, उन महापुरुषों से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान को पाने के बाद में आप उस मार्ग में जब आप चलेंगे तब अंदर में आप चलेंगे, और जब अंदर में आप चलेंगे तब आप भय रहित होंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो आप जीवन भर उन्हीं आडंबरों में, उन्हीं आधारों में, उन्हीं चीजों में जो परंपरागत आपके पारिवारिक जीवन में, समाज के जीवन में, संसार में जो चलता है, जो आपने देखा है, जो संस्कार आपके ऊपर पड़े हैं, उन्हीं चीजों का पालन आप करते चलेंगे। और दूसरा जो आपको उस बात को कहेगा तो आप कहोगे वो नास्तिक है, वो धर्म को नहीं मानता है। गोस्वामी जी जब पैदा हुए 25 साल की उम्र में उनको ज्ञान हुआ, उनके गुरु ने उनको रास्ता बताया, और अपने अंदर की चढ़ाई गुरु के बताए हुए रास्ते पे जब चले, और जब उन्हें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद में जब उसका जब प्रकाश फैला, तो लिखते हैं वो कि तमाम लोग उनके पास आने लगे, और वो उस ज्ञान को देते थे, जिसको देते थे उसे ज्ञान उसको मिलता था, और वो उस रास्ते पे चलता था तो उसे उसका आभास हो जाता था, उस चीज को अनुभव कर पाता था।
अब वहां से जब वो अपने राजापुर में भीड़ बढ़ने लगी तो उन्होंने देखा कि भाई घर के लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसलिए वो घर से निकल करके काशी चले गए। उनका एक शिष्य हृदय अहीर था जिसको उन्होंने राजापुर में ही रास्ता दिया था, भेद बताया था, उसकी भी मतलब उसको भी पार करके उस लायक बना दिए थे, योग्य हो चुका था। तो वहां चले गए और वहां गए तो वहां पर उन्होंने अपना कुटी उटी बनाया और रहने लगे। तब जब वहां उन्होंने धर्म का प्रचार किया, वास्तविक धर्म का, तो सारे लोग उनके विरोधी, बोले तो नास्तिक है, ये गंगा को नहीं मानता, जमुना को नहीं मानता, सरस्वती को नहीं मानता, न वेद को मानता, न पुराण को मानता, ये अलग अलग बात कहता है। नौजवान साधु 25 साल 26 साल का साधु आया है और ये गोसाई है, अलग तरीके की बात करता है। बात अलग वो कुछ नहीं करते थे, तो वो गंगा जमुना सरस्वती सबको मानते थे। उनका कहना यह था कि भाई ये चीजें जो बाहर गंगा जमुना सरस्वती हैं, इसमें नहाने से आपकी आत्मा पवित्र नहीं होगी, ये आत्मा का गंगा जमुना सरस्वती आपके अंदर है, आप इस रास्ते से चल करके अंदर चलो तो आपको वो चीज मिलेगा। लेकिन उसमें पूरा झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने क्या किया, ग्रंथ को गुप्त कर दिया। उन्होंने लिखा रामायण में कि हरित भूम तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ, तीन पाखंड विवाद से गुप्त भयो सदग्रंथ। वहां पाखंड फैला कि ये सब मानते नहीं, कुछ मानते नहीं, तो उन्हें ग्रंथ को गुप्त कर दिया। तो जो लोग जो सच है उसको कहते हैं कि ये नास्तिक है, और जो आडंबर में पड़े हैं आप उसी को धर्म मान करके अपने जीवन के नैया उसी पे आप चलाते हो, जीवन भर आप उसी पे चलते रहते हो। और समय चूंकि निर्धारित हमारा है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वो सांसों की पूंजी हमारी निर्धारित है, तो अनमोल सांसों की पूंजी हमारी निकल जाती है और हम उसी झूठ के आडंबर में फंसे हुए हैं। यानी आप ये समझो कि आज तमाम विवाद धर्म को लेकर के होता है। कोई कह रहा है को मुसलमान धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई कह रहा है वो ईसाई क्रिश्चियन बना रहे हैं, कोई कह रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बौद्ध बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि आप एक खूंटी छोड़ के दूसरी खूंटी पे फंस जाते हो। तमाम तरीके की संगत सत्संग सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप सबकी सुन समझ लो, लेकिन उस बात को समझो कि जो रास्ता आपको प्राप्त करना है, परमात्मा को पाने का जो अंदर का मार्ग है, वो कहाँ आपको मिलता है, उसको आप धारण करो और उसका अभ्यास करो और आप परमात्मा को पाने की कोशिश करो। परमात्मा यथार्थ है, कोई कल्पना की चीज नहीं है। लेकिन झूठ का मामला इतना बौंदर फैल चुका है आडंबर का, कि उस आडंबर में सारा जीवन हमारा आपका सबका ऐसा फंस गया। मित्री विशेष रूप से उसी आडंबर में फंसे हुए हैं, चाहे और हम खुद भी फंसे हैं, और उसी आदत में जानवरों को भी हम डाल चुके हैं। जानवर और मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया, हमारे सारे क्रियाकलाप उसी जैसे हो गए हैं और हम उन्हीं चीजों को आदी हो गए हैं कि भाई चलो ऐसे एक खूंटी हम गाड़े हुए हैं, इसी खूंटी के इर्द गिर्द हम रहेंगे, इस खूंटी को छोड़ करके हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा यही बाप दादा ने काम किया है, ऐसे काम किया, ऐसे हम काम करेंगे, ऐसे काम हम करेंगे, ऐसे काम हमारा होना है, यही हमारा धर्म है, इसी धर्म, इससे नहीं काम चलता। धर्म तो आपका जैसे कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये चीज जो सत्य की धारणा बताई गई, लेकिन सत्य डरने की चीज नहीं, सत्य पालन करने की चीज है, सत्य का अनुसरण करने की चीज है। जब आप सच को जान लो तो उसको निर्भय होकर के त्याग दो, वो चीज का उन्होंने कहा जो भय रहित होगा। कि जैसे आपने समझ लिए कि भाई मंदिर में ही भगवान नहीं, भगवान मेरे अंदर भी है, हर मंदिर ही मेरा शरीर है, इसी मंदिर शरीर के अंदर परमात्मा विराजता है। और जब आपको जानकारी हो गई तो इसका ये मतलब नहीं कि मंदिर में जाके कचरा फेंको आप, वो भी नहीं। मंदिर है, मंदिर का अपना महत्व है, मंदिर के काम होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। विवेकानंद ने कहा कि मंदिर जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जीवन पर्यंत अपने आखिरी समय तक आप मंदिर की याद में रह गए तो उसी पत्थर में जाकर के आपका निवास होगा, किसी पत्थर पानी में, किसी उसमें जाकर के आपका वास हो जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो गए, उसको आप सीखे समझे, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म को आपको ज्ञान हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे पढ़ाई के समय बच्चा कक्षा 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस कक्षा को पास करता है, उस कक्षा से उसका मोह हटता जाता है, अगली कक्षा में प्रवेश करता है और उसके मुताबिक वो शिक्षा ग्रहण करके अपनी डिग्री को लेता है, PhD करता है, और फिर उस सब को छोड़ करके अपने जीवन के अपने काम में वो लग जाता है। गुरु भी इसी तरीके से है, गुरु का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गुरु के सम्मान में ये नहीं हो गया कि आप जीवन पर्यंत गुरु के से ही चिपटे रहो।
आपको ज्ञान हो गया तो आप ज्ञान बांटो गुरु से आज्ञा लेकर के, गुरु की दया लेकर के। और क्योंकि जब गुरु स्वयं भी अगर योग्यता आ जाती है तो गुरु उसको अपने पास नहीं रखता और अयोग्य को भी नहीं रखता। परीक्षा जब लिया, पढ़ाया लिखाया, अब जैसे समझो आप किसी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने बोर्ड की परीक्षा दे दिया, तो बोर्ड की परीक्षा देने के बाद आपका नाम वहां से खारिज हो जाता है। अब आपको दोबारा वहां पढ़ने का नहीं मिलेगा रेगुलर में, आप बोर्ड की परीक्षा देना प्राइवेट में जाकर के, आप तो उस स्कूल से आप खारिज हो गए। और अगर आप पास हो गए तो आप स्वयं 10वीं में नहीं पढ़ोगे, दूसरे कक्षा में आप चले जाओगे, दूसरे स्कूल में चले जाओगे। जो कॉलेज है तो स्कूल है तो आप कॉलेज में जाओगे, जूनियर कॉलेज में जाओ और बड़े कॉलेज में जाओ, जहां जैसी व्यवस्था हो आप चले जाओगे। ऐसे गुरु का भी है। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को परीक्षा के लिए एक एक कबूतर दे दिया, पक्षी जाओ इसको लेकर के किसी ऐसी जगह इसका वध करो जहां पे कोई नहीं हो, अकेले आप रहना, एकांत में इसको वध करना, कोई देखेंगे। और आया लौट करके गुरु से बताया कि हमने उसको वहां पे जाके कहाँ वध किए? बोले वहां पे। बोले तुम तो थे? बोले हाँ मैं था। तो तुमने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। बोले नहीं तुम गलत किया, तुम योग्य नहीं। ठीक है, तुम्हारा हो गया। दूसरा शिष्य लेकर के कबूतर को घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। जहां जाए उसके मन में आओ कि हम क्या करें, कैसे करें। कभी ये कबूतर देख रहा, कभी मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इस भाव में रह करके 6 महीना का समय लग गया उसको। 6 महीने के समय में उसने देखा कि इसको मारने के एक बार उसने सोचा कि चलो इस कबूतर को गला पकड़ा दबाऊं किसी एकांत जगह पे। सोचा कि तो कबूतर देख ही रहा कि मैं मार रहा हूं, तो ये देख रहा है कबूतर, इसके अंदर आत्मा है। तो बोला एक काम करते हैं, इसके आंख पे पट्टी बांध देते हैं और पट्टी बांध के इसको मारते हैं। जब पट्टी बांध लिया तो उसने कहा लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इसको मार रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो वही जीवात्मा, इसमें भी आत्मा है, मेरे अंदर भी आत्मा। मारा नहीं उसको लेके 6 महीने के बाद गुरु के पास वापस आया। बोला गुरुदेव इसको तो एकांत कोई जगह मिला ही नहीं मुझे, कभी ये देखता कभी मैं देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता कि मैं भी इसी कबूतर में, कबूतर मेरे अंदर, मैं इसको मार नहीं सकता हूँ और मैं अब क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। अब आप अपना कबूतर लीजिए, मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। तो गुरु ने कहा तो ठीक है, तुम तो सफल हो गए हो, तुमको मैं आगे बोल नहीं गुरुदेव, अब बस हो गया मुझे मैं अब आपसे कृपा और आज्ञा चाहता हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए। मैं समझ गया कि मैं अभी कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या है। ये 6 महीने में मुझे उसका अभ्यास हो गया, ज्ञान हो गया मुझे। तो कहने का सवाल, जब आपके पास आप शिक्षा को ग्रहण करो, लेकिन अगर जीवन में प्रयत्न गुरु की बात को गुरु की खूंटी मान के आप बैठे हुए हैं तो नहीं काम चलेगा। गुरु की बातों में विश्वास करो, गुरु की बातों पे अमल करो, गुरु का सम्मान करो। गुरु का सम्मान जीवन पर्यंत तक होना चाहिए, आखिरी सांस तक होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन गुरु से चिपका रहना ये बात नहीं होती। गुरु की बातों को चिपके रहने की जरूरत है, गुरु आज्ञा का पालन करना है, गुरु के बताए रास्ते पे चलने की जरूरत है। गुरु के इस हाड़ मास के शरीर से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। गुरु का जो आंतरिक स्वभाव है, जो दिव्य प्रकाश स्वरूप है, उस दिव्य प्रकाश स्वरूप को आप अनुभव करो। जैसे सिनेमा में आप जाते हैं तो आर्टिस्ट कहाँ कोई पता नहीं, लेकिन पर्दे पे प्रकाश में उसका चित्र दिखता, आप उस चित्र के आनंद लेते हो। ऐसे ही गुरु का वास्तविक स्वरूप अंदर दिखाई देता है, गुरुद्वारा आपके अंदर है। जब वहां आप जाएंगे तब वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन आप उसी आडंबर में अपने आप को अगर बांध लेंगे तो कोई सफलता उसको नहीं मिल सकती है। आडंबर में पशु पक्षी ने वहां तक तो ठीक है, लेकिन हम मनुष्य होकर के अगर आडंबर में पड़े हुए, अज्ञानता के बंधन में अपने आप को बांधे हुए हैं, उसी खूंटे से बांध करके, उसी ऊंट जैसा। वो ऊंट कौन सा, एक व्यापारियों को मंडल जा रहा था यात्रा पे रेगिस्तान में, तो चलते चलते रात को देर हो गई, किसी पड़ाव पे पहुंचे, कोई सराय था, बोले चलो लेट हो गया बेशक, लेकिन ये रुक जाते हैं। तो लगभग उसके पास 100 ऊँट से कुछ 100 ऊँट लगभग थे। तो उसने क्या किया कि भाई चलो आगे, तो अब रात को सोएंगे सब लोग। तो ऊँट को तो कोई खाना पीना हो गया, तो ऊँट अपना 2-1 हफ्ते खाना पीना के साथ रख लेता है, उसको रोज नहीं खाने पीने जरूरत पड़ती है, पानी भी पी लेता है एक साथ में, खाना भी रख लेता है, अपना खाते पीते रहते, मिले ना मिले कोई चिंता नहीं। तो सराय में वहाँ कहाँ मिलेगा, उन्होंने उनको खूंटा सबका गाड़ा ऊँटों को, और उनको रस्सी से गले बांध करके सबको छोड़ दिया, बांध दिया। लेकिन काम करने में चाहे एक सेट रस्सी खूंटी कहीं गिर गई या उसी जल्दबाजी में रात के समय में कहीं उसमें झुरा गई, मिला नहीं उनको, एक ऊँट बच गया उनको। तो गए वो सराय वाले को जगाए कि भाई ऐसा हमारा एक ऊँट बगैर बांधे रह गया है और हम लोग सो जाए, रात को कहीं वो चला जाए दिक्कत होगा, तो आप हमको कोई रस्सी और खूंटी दे दो। तो सराय वाले ने कहा भाई मेरा तो कोई व्यवसाय है नहीं, मैं तो रखता नहीं, मैं छोटा मोटा आदमी हूँ, इतना कोई बड़ा मेरा व्यवसाय सराय है पर रहते जो लोग दे देते हैं, मिल जाता है, कोई किसी से मैं कुछ मांग के लेता नहीं, इतना चाहिए, जो सेवा करता हूँ मेरे पास सब तो नहीं है। लेकिन आपको मैं एक युक्ति बता देता हूँ, आप उसको एक काम करो
एक खूंटा गाड़ करके और एक रस्सी में उसको बांध दो। तो वो जाने वाला व्यापारी नाराज हुआ, बोले मेरे पास होता मैं तुम्हारे पास क्यों आता, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपके पास आया, आप बोलते वो गाड़ के बांध दो। बोले नहीं है तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे ही बांध दो, जैसे खूंटा गाड़ते हो ऐसे खूंटा ठोक दो, और जैसे रस्सी उसके गले में लगाते हो वैसे दिखावे का रस्सी झूठी रस्सी बांध के और उसको बांध दो, आप उसे कहो तुम बैठ जाओ, तो ऊँट तुम्हारा बैठ जाएगा। वो गया, उसको कर दिए, ऊँट बैठ गया, बड़े खुश हुए, चलो भाई हो गया। अब वो तो समझे उसको हमने तो ऐसे आडंबर किया, ढोंग किया, कोई महत्व नहीं है, लेकिन ऊँट समझ गया कि जब इन्होंने सारा काम किया, ठक ठक आवाज हुई, सब सुना उसने, जैसे सबका हुआ हमको बांध दिए, ऊँट बैठ गया। सवेरे जब उठे, चलने का समय हुआ रवानगी का, तो बाकी लोग रस्सी खोला, खूंटा उखाड़ा, उसका कुछ नहीं किया, उनको समझो तो ऐसे बैठा हुआ, उसको क्या, उसको तो अभी उठ जाएगा, सब चलने लगेंगे। तो सारे ऊँट लाइन में खड़े चल गए, आगे बढ़ गए, वो अपनी जगह पे उठा ही नहीं, उसको कितना भी ठोक रहे उठने तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि उसकी तो खूंटी खोली नहीं गई है, उसकी रस्सी खोली नहीं गई है। तो उन्होंने कहा लगता है इस सराय वाले ने कोई जादू कर दिया है, कोई तांत्र लगता है इसके अंदर है, और जिस जादू की वजह से मेरे ऊँट को उसने फंसा दिया, जैसे ऊँट मैं लेके ना जाऊँ, ऊँट छोड़ के मैं चला जाऊँ। तो गए भाई तुमने क्या जादू कर दिया, और तुम देखो अच्छे आदमी तुम्हें समझता था और आपने मेरे को फंसा दिया, मैं इतना ऊँट आप मुझे छोड़ के जाना पर उठ नहीं रहा। बोले नहीं साहब वो उठेगा, मैंने कोई जादू नहीं किया है, जैसे आप जाओ उसको खोल दो, उसका खूंटा उखाड़ो। बोले क्या, बोले जैसे झूठा खूंटा गाड़ा, जैसे झूठी रस्सी में बांधा, ऐसे झूठे फिर उसके खूंटे को उखाड़िए और उसकी रस्सी को खोलिए झूठे, तब उठेगा। तो गए वो काम किए, वो उड़ गया। तो ऐसे हमारा सबका जीवन है, हम सब झूठी खूंटियों में बंधे हुए हैं, एक खूंटी छोड़ते दूसरी खूंटी में पड़ जाते हैं, कोई इसमें गया, कोई उसमें गया, कोई यहाँ गया, कोई वहां गया, यानी इस देवी देवता में गया, इस भगवान खुदा में गया, अल्लाह और इसमें गया, गॉड में गया, और नहीं तो नहीं इस गुरु, नहीं तो उस गुरु के चक्कर में गया। ये महात्मा बड़े हैं, ये तंत्र वाले बड़े हैं, ये तांत्रिक, ये बड़े भविष्य वक्ता, इनके चक्कर में गए, फलाने और धमाके के चक्कर में गए, कोई नस्तो दमस को याद कर रहा, कोई फलाने चक्कर की बात कर रहा, कुछ इसमें नहीं। परमात्मा का रहस्य कोई नहीं जान सकता, प्रभु का रहस्य कोई जान ले तो वो प्रभु का है। आप उसका ज्ञान, आपको घटनाएं घटती हैं, प्रकृति अपने धुरी पे, अपने चक्र पे अपना काम कर रही है, लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझ पाते और हम उन्हीं खूंटियों में, एक खूंटी से उठ के दूसरी खूंटी में बदलते हैं। हमारा जीवन खूंटी बदलते बदलते चला जाता है और आखिर में हमारे पास समय नहीं बचता है। इसलिए इस भाई को कहा, गोस्वामी जी ने जो कहा कि जो समदर्शी हो, समदर्शी का मतलब कि आपको सारा संसार एक जैसा दिखे, किसी जगह पे आपका बेटा हो, आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, आपके परिवार के सदस्य हो और गैर अनजान लोग भी हों, और उस समय अगर आपके हाथ में कोई अधिकार है तो आप जो भी कुछ सुविधा उपलब्ध करा रहे हो तो आपको सबको एक नजर से देख करके सारी सुविधा, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े छोटे बड़े जो हैं सबके साथ आपका एक व्यवहार हो, वो समदर्शी होता है। इच्छा किसी प्रकार की नहीं उसके अंदर होनी चाहिए कि भाई हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। गोस्वामी ने कहा रामायण में कि मोर दास कहा नरासा, करो तो कहो कहा विश्वासा। एक तरफ वो कहता है प्रभु मैं आपका दास हूँ, और दूसरी तरफ वो उम्मीद लगाता है, आस करता है, आशा लगाता है, मेरे से मांगता है ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। अरे भाई तो तुम मेरे दास काहे के लिए हो? दास का मतलब होता है कि गुलाम की, दास मतलब गुलाम, और गुलाम का मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका तो जो मालिक जैसा करे, जैसे राखे जाहि विद राखे राम वाही विद रखिए रहिए, और छाड़िए नहीं हिम्मत बिसारिए, हरि नाम जाहि विद राखे राम वाही विद रहिए। जैसे वो प्रभु रखे, जिस पे आपने विश्वास किया वो उसी तरीके से। लेकिन इस धरती पे संसार में अपना परमात्मा गुरु है, गुरु को आप परमात्मा स्वरूप समझो, और जो पूरा गुरु है, समर्थ गुरु है, यदि आपको मिल गया है वो, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं, निश्चित रूप से आपको आपके नगर से, आपके रास्ते को पार करेगा और आप इस संसार के भवसागर से पार हो सकते हैं अगर आप अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास रखें। लेकिन विश्वास उस शरीर पे नहीं, उसकी बातों पे, जो उसने कहा है गुरु वचन को, गुरु की आज्ञा को, गुरु कहे उसको करो, मन के कहे मत करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु के शरीर की पूजा करने से, गुरु की फोटो की पूजा करने से आपका काम नहीं चलेगा। वो तो आपकी याददाश्त के लिए है, आपके सम्मान के लिए, हमेशा वो सम्मानित है, लेकिन उनकी एक एक वाणी
आपके लिए मंत्र होना चाहिए और उनके शब्दों का पालना करोगे आपको तो आपकी यात्रा अंदर की उनके बताए रास्ते पर निश्चित होगी। अगर वो समर्थ गुरु है और समर्थ गुरु ने आपको रास्ता दिया है तो वो मार्ग आपका प्रशस्त होगा और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकते हो जो मनुष्य जिसलिए मनुष्य जीवन आपको मिला है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोलो जय